युद्ध के बीच भारत में सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार ने आज पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट को लेकर संसद भवन में सभी दलों की एक बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को स्थिति की जानकारी देना और एक साझा रणनीति पर चर्चा करना था। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जेपी नड्डा शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से तारिक अनवर और मुकुल वासनिक शामिल हुए, जबकि जेडीयू से ललन सिंह और संजय झा बैठक में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और जावेद अली और आप की तरफ से संजय सिंह इस बैठक में शामिल हुए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस बैठक में मौजूद थे। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री और विदेश सचिव ने हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर भारत की चिंताओं पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। पेट्रोलियम मंत्री और विदेश मंत्री ने विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बात हुई है, जिसमें पीएम ने कहा है कि भारत युद्ध नहीं चाहता है। केंद्र सरकार ने बैठक में स्पष्ट कहा कि पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष की पार्टियां कभी भी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आ सकती हैं, पूछ सकती हैं और मिल सकती हैं। बैठक की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से हुई। उसके बाद विदेश सचिव ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में मुख्य तौर पर यह बताया गया कि हम भारत के हित का ख्याल सबसे पहले रख रहे हैं। बैठक में मौजूदा हालात और भारत की रणनीति पर चर्चा हुई। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा हुई। खास तौर पर ऊर्जा आपूर्ति, आर्थिक असर और कूटनीतिक रणनीति को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विचार विमर्श हुआ। सरकार ने यह भी कहा कि एलपीजी और पेट्रोलियम की अग्रिम बुकिंग की जा चुकी है। कई देशों से बातचीत का दायरा बढ़ा है। सरकार ने सभी पक्षों को आश्वासन दिया है कि पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध है, कच्चा तेल आ रहा है, स्थिति नियंत्रण में है और अगले 4 से 5 दिन में 4 जहाज तट पर पहुंचेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि इस युद्ध की स्थिति में भारत की कूटनीतिक विजय हुई है। पाकिस्तान का पलड़ा भारी होने वाली कोई बात नहीं है। वो 1981 से ही बिचौलिए वाला काम करता रहा है।